नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड एक जजमेंट है जिसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस था जो अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 19059 टू 19061 ऑफ 2014 और सिविल अपील नंबर था 4322 टू 4324 ऑफ 2024। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवर्स पोजेशंस के जो पॉइंट्स हैं वो मींस जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं, वो बताए हैं जो कि एप्लीकेबल हैं जितने भी केसेस होंगे। तो जो भी व्यक्ति है कोई एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का, डिसाइड्स कि वो 12 साल से रह रहा है उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। पहला पॉइंट ये बताया है कि जो भी एडवर्स पोजेशन क्लेम करता है तो वो जो उसको पता होना चाहिए कि वो मीन्स जो प्लीड करना चाहिए उसको एस्टेब्लिश भी करना है कि वो उसके पास जो पोजेशन है वो एडवर्स टू द ट्रू ऑनर, उसकी जो पोजेशन है ट्रू ऑनर से एडवर्स पे है। और सेकेंडली ये बताया था कि उसकी जो पोजेशन थी वो लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस थी, जो कि ट्रू ऑनर जो एक्चुअल ऑनर है उसको पता है कि ये जिस व्यक्ति के पास पोजेशन है वो लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूसली उसने उस पोजेशन पे मीन्स पोजेशन के आधार पे उस पे मीन्स मकान पे या किसी प्रॉपर्टी पे वो उसने पोजेस की हो, और ये नॉलेज ट्रू ऑनर को पता होनी चाहिए। ये एस्टेब्लिश्ड उसी को करना है जो क्लेम कर रहा है कि एडवर्स पोजेशन से प्रॉपर्टी मेरे पास है। थर्ड पॉइंट ये बताया था कि उसको प्लीड और एस्टेब्लिश ये भी करना है कि कब उसके पास पोजेशन पे आई है प्रॉपर्टी, मीन्स उसको पता होना चाहिए कि मैं इस डेट से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूँ। बिना कि वेगली कह देना मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, वो मानने नहीं माना जाएगा। उसके पास पूरा एक एस्टेब्लिश करना होगा, प्रूव करना होगा कि इस प्रॉपर्टी में मैं इस तरीके से रह रहा हूँ कंटिन्यूसली फॉर द पीरियड ऑफ 12 ईयर प्लस, 12 साल से अधिक समय से मैं रह रहा हूँ, तभी वो एडवर्स पोजेशन को क्लेम कर पाएगा। नहीं तो अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रेसपासर माना जाएगा नहीं तो। और इसको ये भी बताना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा कि जो पोजेशन थी वो ओपन थी और अनडिस्टर्ब थी। तो इसकी पोजीशन जो थी वो ओपन थी और अनडिस्टर्ब थी, ये भी उसको एस्टेब्लिश करना होगा। तो ये थे पॉइंट्स थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताए थे। आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं क्या था। और यहाँ पर बताया कि 3 सेपरेट सूट्स थे, वो उसके आधार पर यहाँ पर अपील्स थी फाइल की थी। आप यहाँ पर जो पार्टीज थी जो हम सिर्फ जो ओरिजिनल सूट नंबर बताया 2010 का था उसके आधार पर अपनी ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, उसको रेफर कर रहे हैं। आप यहाँ पर बताया कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो जो स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 19060 ऑफ 2014 थे वो डिफेंडेंट्स थे उस सूट्स पे। तो अपीलेंट जो है वो प्लेंटिफ है, मींस जो सूट फाइल किया गया था ट्रायल कोर्ट में, जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी सिविल सूट की, वो यहाँ पर अपीलेंट है, मींस उनको रिलीफ ही मिला। जिन्होंने क्लेम किया था एडवर्स पोजेशन का उनको रिलीफ ही मिला था। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया कि एडवर्स पोजेशन मिलनी चाहिए और डिफेंडेंट जो सूट्स थे। अब यहाँ पर बताया कि एक डिस्प्यूट क्या था कि जो एक ओरिजिनल ऑनर थी सूट प्रॉपर्टी की, उनकी डेथ थी 1947 में हो गई थी और उन्होंने एक सेटलमेंट रजिस्टर्ड सेटलमेंट डीड थी वो 1 दिसंबर 1945 को एग्जीक्यूट की थी। और बताया कि जो सेटल सूट था वो 3 पर्सन्स के नाम पे सेटलमेंट डीड बनाई थी। उन 3 पर्सन्स के नाम ये बताए हुए हैं, मेंशन 1, 2 और 3। और ये भी डिस्प्यूट नहीं था कि ओरिजिनल ऑनर थे वो इन स्टेट बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मींस उनकी डेथ हुई थी, सेटलमेंट डीड बनाई थी बस। और सेटलमेंट डीड के मुताबिक जो 1/3 शेयर था जो पहले जो पर्सन है उनके पास जाना था और जो कि उनके पास गया था, फिर उनके बाद दोनों डॉटर्स के पास गया था और फिर उनके डेथ के बाद
जो 1/3 ऑफ शेयर था उनके मेल चिल्ड्रन के पास चला गया था। जो पहला जो शेयर था ये 1/3 पहले मीन्स उनके जो था वो लाइफ तक रहा था, 1/3 उनकी लाइफ तक रहा, फिर उनके 2 डॉटर्स के पास गया, फिर उसके बाद मेल सन के मीन्स मेल चाइल्ड चिल्ड्रन के पास चला गया था। और जो डॉटर्स थी वो भी जो थी वो अपने जो 3 पर्सन्स जो उनके जो चिल्ड्रन थे उनके पास चला गया था। मीन्स डॉटर भी डाइड, उनकी डेथ हो गई थी, उनके पास लीगल हेयर्स थे। अब सेटलमेंट डीड के मुताबिक जो सेकंड जो था 1/3 थे, जो 1/3 जिनके पास गया था, तो वो उनके बाद उनकी डेथ के बाद उनके मेल चिल्ड्रन के पास चला गया था। और जो सेकंड डिफेंडेंट थे वो सिर्फ उन्हीं के ही सन थे, जो 1/3 जिनके पास शेयर गया था उनके ही सन थे सेकंड डिफेंडेंट जिनको बनाया गया। और रिमेनिंग 1/3 था वो जो जिनके पास गया हुआ था 1/3। अब इनके बाद जो मीन्स 1/3 शेयर जो उनके पास गया था, तो फिर उनके मेल चिल्ड्रन के पास गया था। और जो अब थर्ड और फोर्थ जो डिफेंडेंट है उन्होंने रजिस्टर सेल डीड से सेकंड डिफेंडेंट से प्रॉपर्टी खरीद ली थी। मीन्स जिनके पास सेटलमेंट डीड गई हुई थी उनसे उन्होंने जो फोर्थ और थर्ड और फोर्थ डिफेंडेंट उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी जिनके पास शेयर डिवॉल्व हुआ था। मीन्स सेकंड जो 1/3 शेयर था जो मेल चाइल्ड के पास गया था उनसे 1/3 उनसे प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। अब जिन्होंने परचेज की थी उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर और जो अब उनको जो फिफ्थ डिपेंडेंट बनाया गया है वो उनके सन थे, जो जिन्होंने परचेज की थी। थर्ड और फोर्थ डिफेंडेंट ने जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, अब उनकी भी डेथ हो गई, तो फिर उनके सन के पास चली गई थी प्रॉपर्टी, वो फिफ्थ डिफेंडेंट थे। अब ओरिजिनल सूट था वो जैसा ऊपर बताया गया है वो अपीलेंट प्लेंटिफ ने फाइल किया था। उनमें ये कहा कि 17 नवंबर 1995 को प्लेंटिफ ने क्लेम किया, मींस अब डेथ हुई थी 1947 में, सूट जो फाइल किया था वो 2010 में था। अब सूट में कहा कि 17 नवंबर 1995 को प्लेंटिफ ने यहाँ पर जिन्होंने केस फाइल किया था एडवर्स पोजेशन का, उन्होंने कहा था कि उनका ओपन अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूस पोजेशन है 45 साल से। अब उन्होंने कहा कि जो टाइटल था एडवर्स पोजेशन से जो कि उनके फादर से था, जो फादर को दिया गया था और अदर फैमिली मेंबर्स से उनके पास एडवर्स पोजेशन पे उनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल ऑनर जिनकी थी, जो डेथ हुई थी, जिन्होंने सेटलमेंट डीड बनाई थी 1/3 शेयर की, उनसे जो प्रॉपर्टी है वो मींस उन्होंने बताया कि ओरिजिनल ऑनर की डेथ हुई थी और प्लेंटिफ ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी उनकी पोजीशन में है। और डिफेंडेंट ने जो डिफेंडेंट्स हैं जिनको सेटलमेंट डीड बनाई थी 1/3 शेयर दिया था वो थ्रेटन कर रहे हैं कि वो डिस्पोजेस कर देंगे प्रॉपर्टी से। तो अब यहाँ पर उन्होंने सूट फाइल किया था कि एडवर्स पोजेशन और परमानेंट इंजंक्शन दिया जाए। एडवर्स उन्होंने ये बताया कि वो ऑनर माने जाने चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने एडवर्स पोजेशन पे है उनकी प्रॉपर्टी, 45 साल से उन्होंने अपने पास रखी हुई है, और इसलिए परमानेंट इंजंक्शन मिलना चाहिए उनको, रिस्ट्रेन करना मींस कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस ना करें जो जिनको सेटलमेंट दी थी। अब सेकंड डिफेंडेंट जो थे उन्होंने सूट को कॉन्टेस्ट किया कि कहा कि प्लेंटिफ को पता था कि जिस डेट से डीड ऑफ सेटलमेंट उनके पास है, लेकिन उन्होंने प्लेंट में ये नहीं बताई, मींस जो सूट फाइल किया है पिटीशन में ये नहीं मेंशन किया कि जो ओरिजिनल ऑनर थी उन्होंने जो डीड ऑफ सेटलमेंट वो बनाई थी। और सबमिशन ये दिया कि 3 पर्सन जिनके पास ओरिजिनल ऑनर ने दी थी प्रॉपर्टी, तो वो ऑनर बन गए हैं। मींस ओरिजिनल ऑनर थे वो ऑनर बन गए थे उनके बाद, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑनर की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर सेटलमेंट डीड दी थी। और फोर्थ और फिफ्थ डिफेंडेंट जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी उन्होंने भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी और ये कहा कि प्लेंटिफ तो एक अनलॉफुल पोजीशन पे स्मॉल पोर्शन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। और फोर्थ और फिफ्थ डिफेंडेंट ने क्लेम किया एडवर्स पोजीशन से अब वो उनके मालिकाना जो की एडवर्स पोजीशन से वो मालिकाना हक जो क्लेम कर रहे हैं वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ऑनर वो है। और अब ओरिजिनल सूट जो है वो थर्ड और फोर्थ ने और फिफ्थ डिफेंडेंट ने भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में फाइल किया, वो 12092 ऑफ 2010 था। अब जो सूट जो फाइल किया था वो कहा था कि पोजेशन जो है वो टाइटल अक्वायर किया थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, मींस जो हस्बैंड वाइफ ने जिन्होंने परचेज की थी और उनके सन ने जो परचेज की थी प्रॉपर्टी, कहा कि एक सेल डीड जो है उनके पे फेवर में एग्जीक्यूट की गई है, इसलिए वो ओरिजिनल ऑनर है। तो उन्होंने अपना सिविल सूट है वो फाइल कर दिया था। अब सेकंड डिफेंडेंट ने एक सूट फॉर एविक्शन फाइल किया था टेनेंट्स के अगेंस्ट में, मींस जो जिसमें प्लेंटिफ भी थे, और ऑर्डर ऑफ एविक्शन भी पास हो गया था। प्लेंटिफ अपीलेंट ने और अपना एक ओरिजिनल सूट एक और फाइल किया और कहा कि
जो वो बाउंड नहीं है, जो ऑर्डर जो पास किया गया था एविक्शन पिटीशन का, तो सिविल सूट जो था वो 12091 जो प्लेंटिफ ने फाइल किया था वो डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और सूट 12092 जो कि जो ओरिजिनल परचेजर थे, जो 3 हस्बैंड वाइफ और उनके सन थे, उनको अलाउड कर दिया था, जो कि 3rd to 5th डिफेंडेंट ने पास किया था, डिग्री ऑफ पोजेशन जो उनके पास है। और सूट नंबर 973 ऑफ 1996 जो प्लेंटिफ ने फाइल किया था कि ये जो अविक्शन है उनके पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो उनके फेवर में डिग्री हो गया था। अब यहाँ से 2 अपील्स थी वो प्रेफर की प्लेंटिफ ने हाई कोर्ट में, मींस जो 2 ऑर्डर्स उनके अगेंस्ट में गए थे प्लेंटिफ के, कि पहला कि एडवर्स पोजेशन पे हैं वो डिसमिस हो गया, दूसरा जो ओरिजिनल परचेजर ने सूट फाइल किया था वो उनके फेवर में चला गया था, तो नेचुरली उनके अगेंस्ट में गया, तो उन्होंने आगे हाई कोर्ट में अपील फाइल की। और सेकंड डिफेंडेंट ने भी अपील फाइल की, जो सूट जो प्लेंटिफ के में जो उन्होंने कहा था कि ये एविक्शन पिटीशन जो उनके पर ऑर्डर है एप्लीकेबल नहीं होगा, अब यहाँ पर सेकंड डिफेंडेंट ने भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की। और जो अपील फाइल की थी, डिग्री जो थी सूट नंबर 1996 की, तो वो जो कि डिसमिस कर दी गई थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, लेकिन फाइंडिंग थी ट्रायल कोर्ट की, जो प्लेंटिफ के पास एक परफेक्ट टाइटल है बाय एडवर्स पोजेशन का, उसको सेट असाइड कर दिया। बेशक उसको डिसमिस कर दी थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, लेकिन जो एडवर्स पोजेशन का जो क्लेम कर रहे थे प्लेंटिफ, उसको सेट असाइड कर दिया। अब प्लेंटिफ ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेकंड अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने सारी अपील्स प्रेफर्ड की थी जो प्लेंटिफ ने, वो सारी डिसमिस कर दी। अब सबमिशंस ये थे जो अब काउंसिल अपेयर हुए कि जो प्लेंटिफ ने कहा कि ओरिजिनल ऑनर जो है वो विल से बने हैं जी, जो सेटलमेंट डीड के बेसिस पे ओरिजिनल ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन और ये कहा कि सूट प्रॉपर्टीज थी वो चेन्नई में थी, और तभी राइट्स तभी क्लेम किए जा सकते थे विल के आधार पे कि अगर प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ली जाती। और यहाँ पर लर्नर काउंसिल ने सबमिट किया कि ना तो प्रोबेट ली गई ना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिया, तो इसलिए जो सेटलमेंट डीड सो कॉल्ड सेटलमेंट डीड थी वो उस पर राइट क्लेम नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कोई राइट टाइटल और इंटरेस्ट जो है सूट प्रॉपर्टी का वो पास नहीं हो सकता 3rd और 4th डिफेंडेंट को। और सबमिशन ये थी कि जो कॉन्टिन्यूस पोजेशन चूंकि प्लेंटिफ है 1951 से, तो इसलिए उनके पास एडवर्स पोजेशन का टाइटल है, और जो डिफेंडेंट है उनका कोई राइट नहीं बनता सूट प्रॉपर्टी का। और इम्पिंच जजमेंट जो हाई कोर्ट्स की जो नीचे की कोर्ट्स थी वो सब एरोनियस है। अब सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दी, उस पर रिलाई किया। अब जजमेंट्स के बाद जो इन्फ्रेंसेस थे उस पर हम आते हैं सीधा। एक कर्नाटका बोर्ड ऑफ वर्क वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी थी, उस पर भी रिलाई किया। अब उस जजमेंट्स में जो लीगल पॉइंट्स डिस्कस किए थे उन्होंने यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि एडवर्स पोजेशन क्लेम करने के लिए प्लेंटिफ को पहले प्लीड और प्रूफ करना होगा कि वो उनका जो पोजेशन है वो एडवर्स होना चाहिए ट्रू ऑनर के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द प्लेंटिफ को प्लीड और एस्टेब्लिश ये करना है कि लॉन्ग और कंटिन्यूस पोजेशन थी वो ट्रू ऑनर को पता होनी चाहिए। और प्लेंटिफ को प्लीड और एस्टेब्लिश ये करना है कि कब when he came into possession, ये भी प्लेंटिफ को प्रूव करना है कि कब कौन सी तारीख से आप उस पोजेशन पे हो। और प्लेंटिफ को ये भी एस्टेब्लिश करना है कि जो पोजेशन जो है उनकी ओपन थी और अनडिस्टर्ब थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा एक सेटल्ड लॉ था कि सिर्फ प्लीड करने से, प्लीडिंग करनी है एडवर्स पोजेशन की, पार्टीज को पहले जो ट्रू ऑनर्स के राइट है उसको डिफीट है, उसको हराना है, और तब तक नहीं हरा पाएंगे उसके राइट्स को तो इक्विटी उनके फेवर में नहीं जाएगी। और जितने भी प्लीज थे वो कॉन्टिन्यूस रॉन्ग पोजेशन के थे, वो 12 साल से ज्यादा के होने चाहिए। और जो फैक्ट्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करने चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट ऑफ द एडवर्स पोजेशन है वो प्लीड करने जरूरी हैं और प्रूफ भी करने हैं, प्लीड भी करने हैं, प्रूफ भी करने हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ बताया कि जो अवॉर्मेंट्स थी, जो उन्होंने जो पहला ओरिजिनल सूट फाइल किया था एडवर्स पोजेशन का, उसमें जो पोजेशन थी, जो प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन थी वो पैराग्राफ नंबर 3 प्लेंट में पाई गई थी, और उसमें ये लिखा था कि वो 45 साल से ऊपर अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस पोजेशन पे हैं। वो जो प्रेमिसेस जो लैंड थी सो एंड सो जगह पे बताई गई है, और
इसलिए उनका जो टाइटल है बाय एडवर्स पोजेशन का बनता है। और यहाँ पर बताया, फिर अगले पॉइंट ये लिखा कि जो कई साल बीतने के प्रायर से पहले 1957 से पहले जो प्रॉपर्टी थी वो ओन्ड करती थी जो ओरिजिनल ऑनर थी, और उनकी डेथ 1947 को हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद कोई इश्यूज नहीं आए थे। अब यहाँ पर बताया कि जो सूट जो फाइल किया गया था 17 नवंबर 1995 का था, मीन्स करीब 50 साल बाद वो फाइल किया गया है सूट, और मीन्स 48 साल, अगर 47 में डेथ हुई है तो 48 साल के बाद फाइल किया गया। अवॉर्डमेंट्स थी पैराग्राफ नंबर 3 प्लेंट की। तो यहाँ पर बताया प्लेंटिफ जिन्होंने सूट फाइल किया था वो क्लेम कर रहे थे पोजेशन की 1950 से। अब उस सेम पैराग्राफ में प्लेंटिफ ने ये कहा कि ओरिजिनल ऑनर जो थी की डेथ है 1947 में हो गई थी। अब ये कहीं प्लीड नहीं किया कि 1947 से पहले प्लेंटिफ या फिर उनके फादर वो उनके पास हॉस्टाइल पोजेशन थी जो कि ओरिजिनल ऑनर की नॉलेज में थी। अब पार्टी ने क्लेम किया है एडवर्स पोजेशन का कि इसे पता होना चाहिए कि एक्चुअल ऑनर कौन था उस प्रॉपर्टी का, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये प्लीड करना जरूरी है कि उनकी जो पोजेशन जो है ओपन और इंटरप्टेड है 12 साल से ज्यादा, जो कि ओरिजिनल ऑनर की नॉलेज में होनी चाहिए। ये मटेरियल अवॉर्डमेंट्स थे वो कंप्लीटली एब्सेंट थे उनके प्लेंट में। तो वो ना उन्होंने मेंशन किया था कौन थी ओरिजिनल ऑनर, और उनके पास जो पोजेशन थी वो एक्चुअल ऑनर की नॉलेज में होनी जरूरी है। तो ये मटेरियल कम एब्सेंट थी, तो कोई प्रॉपर फाउंडेशन नहीं बनती है इनकी प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन की। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड की थी फाइंडिंग्स की, फैक्ट की, एडवर्स पोजेशन की। हाई कोर्ट ने ये नोट किया कि एडमिटेड पोजीशन थी ऑल अलोंग कि द प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल्स थे वो ओरिजिनल ऑनर के नाम पे आ रहे थे। हाई कोर्ट ने ये भी कंफर्म की थी फाइंडिंग को ट्रायल कोर्ट की, जो प्लेंटिफ है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो साबित करता हो कि उन्होंने हाउस टैक्स 1995 से पहले दिया हो। जो हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट को रेफर किया और रिकॉर्ड ये बताया कि जो बिल्डिंग थी वो एक सूट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पार्ट था और वो कंप्लीटली बुरी हालत में थी, डायलेपिटेटेड कंडीशन में थी। हाई कोर्ट ने ये भी नोट किया कि प्लेंटिफ ने कोई स्टेप्स नहीं लिए उसे रिपेयर कराने के लिए, और डायलेपिटेटेड जो कंडीशन थी, खराब हालत में जो बिल्डिंग थी। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि जो वाटर और टैक्स और सीवेज टैक्सेस जो है वो कई सालों से नहीं पे किए गए। तो हाई कोर्ट ने कंप्लेंट को रेफर किया 25 अगस्त 1995 की, जो कि प्लेंटिफ ने पुलिस को दी थी। और कंप्लेंट में पहले प्लेंटिफ ने यह असर्ट किया था कि उनके पास पोजेशन फ्रंट पोर्शन ही था सूट प्रॉपर्टी का। सेकेंडली उन्होंने ये असर्ट किया कि पोजेशन थी सूट प्रॉपर्टी की वो 35 साल से थी जब कंप्लेंट फाइल करने से पहले। अब इन्होंने यहाँ 35 साल बताया। अब यहाँ पॉइंट किया कि कंप्लेंट जो है वो 1 साल पहले फाइल की थी, सिविल सूट फाइल करने से 1 साल पहले फाइल की थी। अब उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पोजेशन है 1960 से है। अब यहाँ प्लेंट में वो कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है 1950 पे है। तो ये कंप्लेंट जो है वो खुद ही डिफीट कर रही है जो कंप्लेंट, जो केस प्लेंट का है, जो केस जो प्लेंट का बन रहा है उसी को डिफीट कर रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया तो प्लेंटिफ एस्टेब्लिश नहीं कर पाए एडवर्स पोजेशन कौन सी पर्टिकुलर डेट से उनके पास है ये प्रॉपर्टी। तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने राइटली हेल्ड किया, मींस ये सही निर्णय दिया कि प्लेंटिफ जो है वो प्रूव नहीं कर पाए एडवर्स पोजेशन का, और इसलिए कोई फाउंडेशन नहीं बनती उनकी प्ली की एडवर्स पोजेशन की जो प्लेंट में लिखी है, और इसलिए सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप जो है वो फेल होना चाहिए जो प्लेंटिफ ने फाइल किया। और प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन पर वो क्लेम कर रहे हैं, और डिफेंडेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उस पर्सन से क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एडमिट किया है ओरिजिनल ऑनर कौन है। तो आफ्टर कंसिडरिंग द फेलियर टू अपडेट, हम प्रोबेट ले भी नहीं पाए जा लेटर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये ऑब्वियस था कि डिफेंडेंट के पास एक बेटर टाइटल है सूट प्रॉपर्टी का देन प्लेंटिफ, और जो कि एक ट्रेसपासर बताया गया है यहाँ पे, और कोई पॉसिबल नहीं है कि एक फॉल्ट जो था कंकरेंट जेनेसिस उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, कमी रही हो, और इसलिए कहा यह अपील फेल होती है। अब यहाँ पर बताया सीनियर काउंसिल ने कि जो प्लेंटिफ जो कि 80 साल से ज्यादा है और पोजेशन जो है वो सूट प्रॉपर्टी का 1995 से है, इसलिए अब कोर्ट ने कहा कि हम इस अपील्स को डिसमिस करते हैं, लेकिन प्लेंटिफ को एक लॉन्गर टाइम देते हैं कि सूट प्रॉपर्टी को वोकेट करें, और इसलिए कोर्ट ने कहा हम इस अपील्स को डिसमिस करते हैं और
डिग्री ऑफ पोजेशन थी वो अगेंस्ट प्लेंटिफ की देते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी देते हैं कि 31 मार्च 2025 से पहले एग्जीक्यूट ना की जाए, इस कंडीशन के साथ कि अपीलेंट और ऑल अडल्ट मेंबर्स हैं वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दें ओथ पे कि वो वेकेट कर देंगे और पीसफुल पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट नंबर 4 और 5 को दे देंगे जो उनका ओरिजिनल सूट नंबर था, और अंडरटेकिंग और ओथ थी वो 1 मंथ के अंदर फाइल कर दी जाएगी, और एडवोकेट ऑफ अपीलेंट हैं वो कॉपीज ऑफ अंडरटेकिंग होगी वो एडवोकेट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स को देंगे। अगर वो अपीलेंट और अडल्ट फैमिली मेंबर्स हैं अंडरटेकिंग नहीं देते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में, तो डिग्री ऑफ पोजेशन जो है वो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।